Tiger School is a place where we ponder our kids with care and creativity. We provide students the room to explore their imaginations and enhance their education. On swings and slides, up and down, our little learners grow, learning life's rhythm, high and low. I place the seed and scales the tree that grow. Singhania Educational Institute, cultivating knowledge. सीतापुर में आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियों की चयन प्रक्रिया चल रही है और हमारी मौजूदगी इस समय आपको दिखाते हैं कार्यालय बाल विकास परियोजना अधिकारी शहर सीतापुर में, और जहां पर आप देख सकते हैं कि आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का कार्य चल रहा है। देखिए यहाँ पे गोंदलामऊ और रेउसा ब्लॉक जो 2 ब्लॉक हैं वहां पर की जो आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियां हैं जिन्होंने इस पद के लिए आवेदन किया था, उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का कार्य चल रहा है। देखिए कि अधिकारी भी तैनात हैं, जिला कार्यक्रम अधिकारी से जो संबद्ध अधिकारी हैं वो देखिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कर रहे हैं। और आपको बताएं कि सीतापुर में 563 आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियों के पद निकाले गए हैं विभिन्न ब्लॉकों के लिए। सीतापुर में 19 ब्लॉक हैं और देखिए कि किस तरह से अधिकारी और कर्मचारी आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियां जिन्होंने आवेदन किया था उनके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का कार्य जारी है। लगातार आप देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पर भीड़ लगी हुई है। आपको दिखाते हैं, हम यहाँ पर बात करते हैं जिन्होंने आवेदन किया था इस पद के लिए, बात करने का प्रयास करते हैं। आपने आवेदन किया है? किसने किया? किस ब्लॉक से आई हैं? गोंदलामऊ ब्लॉक से आई हैं। तो जो आंगनबाड़ी कार्यकर्त्रियाँ हैं इसमें पद तो 563 हैं, आवेदन बहुत हैं। सर हमें पता नहीं, मैंने नहीं अप्लाई किया है। आपकी दीदी ने अप्लाई किया, आपने अप्लाई किया है क्या? किस लिए आई हैं आप यहाँ पे? आंगनबाड़ी की नौकरी के लिए। तो यहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का काम चल रहा है, आपका हो गया? अभी नहीं। कि यहाँ पर जो मांगा गया है वो इंटरमीडिएट पास जो हैं वही अप्लाई कर सकती हैं। तो हाँ, तो आप किस क्लास पास किया? आप इंटर। इसमें ये बताया गया है कि जो इंटर पास किए हैं इसके अलावा जो बीए और एमए भी किए हैं उनकी जब मेरिट जब बनेगी तो उसमें जो इंटर वाले हैं वो बाहर हो रहे हैं। क्या जानकारी? आपने तो इंटर किया है, क्या आपका मेरिट में आ गया है नाम? अभी पता नहीं। अभी पता नहीं। और कौन है यहाँ पे आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री? आपने भी अप्लाई किया है? कहाँ से, किस ब्लॉक से आई हैं? गोंदलामऊ। तो आपका जो मेरिट है वो बन गई है कि अभी नहीं बनी है? डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बन गई। तो मेरिट में आप आ गई हैं। आपकी क्या है, किस क्लास तक आपने पढ़ाई की है? बीए किए हैं। बीए फाइनल। तो उम्मीद है कि आपका चयन हो जाएगा? अभी ये तो सर नहीं पता है, अब कोशिश हो रही है, कोशिश कर रहे हैं, अब किस्मत जाने। जी बिल्कुल। कुछ अन्य है, आपने भी अप्लाई किया आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री के लिए? किस ब्लॉक से आई हैं? गोंदलामऊ ब्लॉक से। तो अगर गोंदलामऊ ब्लॉक की बात करें तो यहाँ पे कुल कितने पद हैं गोंदलामऊ ब्लॉक के लिए? अच्छा छोड़िए, किस क्लास तक आप पढ़ी हैं, क्योंकि यहाँ पर इंटर मांगा गया है और यहाँ पर जो है पोस्ट ग्रेजुएशन यानी कि एमए जो किए हैं उन महिलाओं ने भी जो है आवेदन किया है। आपने कहाँ तक पढ़ाई की? हमने ग्रेजुएशन किया है, उसके बाद बीटीसी किया है। तो यहाँ पर जो मेरिट प्रक्रिया का काम है वो मेरिट बन चुकी है? अब ये तो नहीं जान सकते, मेरा नाम आया है सर तो मैं यहाँ आई तो हूँ। मेरिट में आया होगा तभी तो आपको बुलाया गया है? हाँ मेरिट में आया है। तो आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो गया कि अभी करवा रही हैं? अभी करवा रहे हैं। यहाँ पे कुछ पुरुष भी आए हुए हैं महिलाओं के साथ। क्या आपके यहाँ किसने अप्लाई किया आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री? मेरी वाइफ ने किया। आपकी वाइफ ने किया है। क्या किया उन्होंने, पढ़ाई में क्या किया? क्योंकि 563 पद हैं और यहाँ पे जो आवेदन आए हैं ये 9000 के ऊपर हैं। क्या लग रहा है कि बहुत कड़ा कंपटीशन है? हाँ कड़ा तो है। तो आपकी वाइफ का भी चयन हो गया तभी तो बुलाया गया आपको? हाँ। जी बिल्कुल। तो 563 पद हैं पूरे जिले में और 9000 से अधिक आवेदन है। तो आप जान सकते हैं कितनी कड़ी प्रतिस्पर्धा है एक एक पद के लिए और मेरिट के आधार पर इनका चयन हो रहा है। ये जो आपको भीड़ हम दिखाएं ये जो है गोंदलामऊ और रेउसा ब्लॉक की जो महिलाएं हैं जो आंगनबाड़ी कार्यकर्त्रियों के लिए अप्लाई किया है उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का काम यहाँ पर चल रहा है। और यहाँ पे अधिकारी बैठे हुए हैं, सीडीपीओ हैं नगर और खैराबाद क्षेत्र के डॉक्टर अनूप कुमार सिंह। इनसे हम जानकारी चाहते हैं जो प्रक्रिया है उसमें क्या
कुछ देखने को मिल रहा है। सर, जो अगर हम बात करें तो कुल 563 पद हैं विभिन्न ब्लॉकों के लिए। सीतापुर में 19 ब्लॉक हैं और शहर जोड़ के 20 ब्लॉक माने जाएंगे ना? जी जी जी। शहर सर, कुल कितने पद हैं और कितने आवेदन आए हैं? 565 कुल पद हैं, जिसमें से 9000 के ऊपर आवेदन प्राप्त हुए हैं, जिसमें यहाँ पर हम टॉप 3 लोगों को बुला रहे हैं मेरिट के अनुसार। मेरिट में आय आय का देखा जा रहा है और टोटल मेरिट देखी जा रही है। उस हिसाब से हम लोगों ने टॉप 3 का चयन किया है, जिनको यहाँ पे बुलाया जा रहा है। सर, अगर हम जानकारी चाहें तो इसमें जो है, जो जानकारी मिली है वो मिनिमम जो अर्हता है वो इंटरमीडिएट है। आपके सामने जो आवेदन आए हैं वो किन किन क्लास तक की महिलाओं ने आवेदन किए हैं? हमारे पास तो जो PhD होल्डर तक के आवेदन आए हैं, लेकिन हमारे यहाँ इंटर, BA, MA 3 के ही हम लोग मार्क्स जोड़ेंगे, फिर उनका 10 से भाग करके जो मेरिट बनेगी उससे परसेंट निकाला जाएगा और उसमें फिर आय का या विडो का जो भी उस हिसाब से होता है उसमें उनको वरीयता मिलेगी। वेटेज की बात करें वरीयता की, तो सबसे पहली वरीयता किसकी रहेगी, उसके बाद किसकी वरीयता रहेगी, किस आधार पे आप लोग चयन प्रक्रिया को अंजाम दे रहे हैं? इसमें कंफ्यूज ना हो कोई भी, इसमें सीधी वरीयता है। सबसे पहले BPL में जो विधवा होगी, तलाकशुदा होगी, फिर परित्यक्ता, इनको वरीयता देंगे। अगर ये तीनों नहीं मिलती हैं तब फिर BPL की सामान्य महिला को वरीयता दी जाएगी। BPL की महिला भी नहीं मिलती है, फिर सब हम लोग APL से देखेंगे। APL में फिर वही क्रम रहेगा, विधवा, तलाकशुदा, परित्यक्ता का। APL में जब ये तीनों फिर नहीं मिलेंगी तब फिर मेरिट देखी जाएगी। ये रहेगा क्रम। अहम जानकारी ये चाहते हैं, मिनिमम अर्हता रखी गई है इंटरमीडिएट। मान लिया आपने बताया कि यहाँ पे ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन की भी महिलाओं ने आवेदन किया है। अगर कुछ महिलाएं हम मान लिया ऐसी मिली हमको जिनसे हमने बात की, वो केवल इंटरमीडिएट पास हैं। अगर हम कंपेयर उनका करें अन्य महिलाओं से जिन्होंने ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन किया है, अगर हम उनका गुणांक निकालेंगे तो इंटरमीडिएट वाली तो वैसे भी बाहर हो जाएगी। जी, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, क्योंकि इसमें मिनिमम क्वालिफिकेशन इंटरमीडिएट थी। तो अगर इंटरमीडिएट है और उसके साथ में उसी वर्ग की किसी और ने किया है जो कि PG है, ग्रेजुएट है, तो उसके मार्क्स उससे ज़्यादा हो जाएंगे, तो पहले से ही वो उसमें बाहर हो जाएगी। अगर ये हो सकता है कि मान लो आय का, जैसे हम लोग मुख्य रूप से देख रहे हैं, अगर कोई BA MA है लेकिन वो APL में है और इंटर है लेकिन वो एकमात्र BPL मिलती है, तो फिर BPL वाले को वरीयता मिलेगी। ये है। इंटरमीडिएट है केवल, अगर BPL है तो BPL वाले को वरीयता मिलेगी। बाकी लोग अगर APL हैं तो, अगर BPL वो है, ग्रेजुएट वाली BPL है, तो फिर मेरिट में वो ऊपर होगी, तो फिर BPL वाले को वरीयता मिलेगी। मतलब सबसे पहले BPL से हम लोग शुरुआत करते हैं। अगर नुकसान देखा जाए तो केवल जिन्होंने इंटरमीडिएट पास किया है उनका नुकसान है और जो पोस्ट ग्रेजुएशन किए हैं उनका फायदा है। जी जी, क्योंकि ये मेरिट बेस्ड है, कोई इसमें इंटरव्यू नहीं है, कोई एग्जाम नहीं है, इसलिए पूरी मेरिट बेस्ड है ये। तो इसीलिए मेरिट के हिसाब से हम लोग चयन कर रहे हैं। अगर बात करें, आज डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का काम चल रहा है, तो ये जो महिलाएं आज बुलाई गई हैं इनका चयन हो चुका है मेरिट के आधार पर? इनका चयन नहीं हुआ है। हम लोगों ने टॉप 3 लोगों को बुलाया है और टॉप 3 में जो लोग छूट गए थे पिछले 4 दिनों से, आज 5वां दिन वेरिफिकेशन का है, जो पिछले 4 दिनों में छूट गए हैं उनको आज बुलाया गया है। ये केवल वेरिफिकेशन संबंधित है, चयन इसके बाद में मेरिट निकालेंगे तब चयन होगा। कब तक ये जो है संचालित की जाएगी, कब तक है जो इनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का काम चलेगा, और क्या ये ब्लॉक स्तर पे भी हो रहा है कि जिले स्तर पर हो रहा है वेरिफिकेशन? मोस्टली जिले स्तर पे ही हम लोग बुला रहे हैं। इक्का दुक्का कोई छूट गया, जैसे हम जैसे खैराबाद के हैं तो हम यहाँ भी बैठे हैं, खैराबाद में भी हमारा स्टाफ बैठा हुआ, तो इक्का दुक्का अगर वहाँ पहुँच गया है सुविधा के, लाभार्थी की सुविधा के दृष्टिकोण से, लेकिन मुख्यतः हम लोग यहीं बुला रहे हैं। अगर हम डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का काम देखें तो सर कब तक चलेगा ये? आज आखिरी दिन है, आज आखिरी दिन है। बिल्कुल, तो अहम जानकारी दी है CDPO हैं डॉक्टर अनूप कुमार सिंह जी ने, जिन्होंने बताया है कि इंटरमीडिएट मिनिमम अर्हता है, यहाँ पे करीब 565 पद हैं और 9000 से अधिक आवेदन आए हैं, तो कड़ी प्रतिस्पर्धा देखने को मिल रही है। और यहाँ पर आप देखिए कि जो नगर का जो ऑफिस है बाल विकास परियोजना अधिकारी का, वहाँ पर जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए महिलाएं आई हुई हैं, और सबसे ज़्यादा अगर लाभ किसी को मिलेगा तो विडो BPL, और उसके बाद जो है तलाकशुदा जो BPL होगी उसको लाभ मिला जाएगा। फिलहाल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का काम जारी है और आज आखिरी दिन है। सीतापुर में 565 पदों के लिए आंगनबाड़ी कार्यकर्त्रियों की जो है प्रक्रिया जारी है। सीतापुर से कैमरा पर्सन सनगोगा के साथ प्रियांशु मिश्रा। साई संजीवनी हॉस्पिटल, स्टेशन रोड, सीतापुर।
सीतापुर का पहला मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जहां आपको जनरल फिजिशियन, हड्डी रोग, स्त्री रोग, जनरल सर्जरी, नाक कान गला और न्यूरो के डॉक्टर उपलब्ध हैं। साई संजीवनी में आयुष्मान कार्ड धारकों का मुफ्त इलाज और टीपीए कार्ड धारकों के लिए कैशलेस सुविधा उपलब्ध की गई है। हॉस्पिटल में आईसीयू, वेंटिलेटर, बाईपैप व डायलिसिस की सुविधा भी उपलब्ध है। साई संजीवनी हॉस्पिटल, स्टेशन रोड, सीतापुर। आपका बहुत बहुत आभार। महज 28 दिनों में 1,20,00,000 दर्शकों की संख्या हुई पार। हर रोज 4.5 लाख लोग आई इंडिया को रहे देख। 2,10,000 घंटे किया जा रहा वॉच। 17,000 नए बने सब्सक्राइबर। प्रतिदिन नए कीर्तिमान गढ़ रहा। खबर आपकी, नजर हमारी वाला आपका आई इंडिया। आई इंडिया को मिल रहे प्यार के लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।